आज जानेंगे महाभारत की कथा का 5वां भाग में जो है जब राजा शांतनु स्वर्गवास हो गए उसके पश्चात जो है फिर चित्रांगद की कार्यभार संभाला। चित्रांगद भी जो है रणस्थल में जो है मारे गए। त्रिपुरिया के पास सत्ता आई और त्रिपुरिया की जो है का विवाह जो है अंबिका अम्बालिका से हुआ। उसके पश्चात जो है वह उसके बाद जो है वह ही समय में वो चल बसे कि वह रोगग्रस्त हो गया। रोगग्रस्त के कारण जो है वह अपना जो है संतान न कर पाए। इसके बाद क्या सोचा है इस प्रकार से जानेंगे और के आगे का वर्णन जो है प्रकार से है बड़ी रोचक होने वाली है। आगे का वृत्तांत जानिए क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें भूलें। जय श्री कृष्णा। एवरीवन मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज मैं महाभारत का भाग 5वां दे रहा हूँ और इस वीडियो को आप पूरी देखें और जब तक आपने पूरी नहीं देखी तब तक आपकी समझ में यह कहानी नहीं आएगी और ना समझ बैठेगी। तो इस वीडियो को आप पूरी देखें और इसको कट न करें। तो चलते हैं आगे। राजा शांतनु और मत्स्यगंधा सत्यवती के विवाह के बाद की कथा महाभारत के आदि पर्व पर आधारित विस्तृत क्रमबद्ध और शुद्ध वर्ण प्रस्तावना। जब गंगा पुत्र देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का भीषण प्रतिज्ञा ली, उसी क्षण से इतिहास ने करवट ले ली। वह प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं थी बल्कि भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की आधारित शिला थी। राजा शांतनु ने जब मत्स्यगंधा जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से विख्यात हुई उससे विवाह किया तो हस्तिनापुर के राज दरबार में एक नई व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। यहाँ केवल एक विवाह नहीं था बल्कि वंश, सत्ता, अधिकार और भविष्य की संघर्ष की जटिल कहानी की शुरुआत। विवाह के बाद हस्तिनापुर की स्थिति। राजा शांतनु पहले ही गंगा से विवाह कर चुके थे। गंगा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पिता कहलाए। देवव्रत शस्त्र, शास्त्र, नीति और धर्म के अद्वितीय थे और वे सिंहासन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। किंतु जब राजा शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी न तब वह मत्स्यगंधा के पिता दासराज ने एक शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वे देवव्रत के अधिकार को छीनना नहीं चाहते, परंतु प्रेम और वचन के बीच में उनका मन विचलित था। देवव्रत ने जब पिता की कथा जानी तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग की प्रतिज्ञा ली। उसी दिन देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। के बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ। सत्यवती का राजमहल में प्रवेश। सत्यवती का जन्म मछुआरे के कुल में हुआ था। उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए वे मत्स्यगंधा कहलाती थी। परंतु महर्षि पारशर के वरदान से उन्हें उनके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी, जिससे वे योजनगंधा भी कहे गई। जब वे हस्तिनापुर आई तो दरबार में कई लोगों ने उनके साधारण कुल को लेकर मन में संदेह रखा, किंतु सत्यवती बुद्धिमान, संयमी और दूरदर्शी थी। उन्होंने शीघ्र ही राज्य व्यवस्था को समझ लिया कि भीष्म अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। प्रजा उन्हें भावी राजा मानती है। यदि उनके पुत्रों का राज बनाना है तो राजनीतिक संतुलन आवश्यक होगा। चित्रांगद और चित्रवीर्या का जन्म कुछ समय पश्चात सत्यवती के को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और चित्रवीर्या। राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए।
राज में उत्सव मनाया गया, किंतु भीष्म के त्याग के कारण ही यह संभव हुआ था। भीष्म ने स्वयं इन दोनों को राजकुमारों को पालन पोषण और शिक्षा का भार संभाला। राजा शांतनु का देहांत हो गया। समय के साथ राजा शांतनु वृद्ध हुए थे और देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन में धर्म पूर्वक राज्य किया, किंतु नियति को कुछ ही और भी मंजूर नहीं थी। एक दिन वे देह त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। हस्तिनापुर शोक में डूब गया। सत्यवती विधवा हो गई। राजा का भार अब उनके और भीष्म के कंधों पर था। चित्रांगद का राज्यकाल। राजा शांतनु के पश्चात चित्रांगद को राजा बनाया गया। चित्रांगद वीर और साहसी थे, परंतु उनमें अभिमान भी था। एक बार वह गंधर्व राज, जिसका नाम भी चित्रांगद था, उनका विवाद हो गया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। 3 वर्ष तक युद्ध चला। अंत गंधर्व चित्रांगद ने राजा चित्रांगद को युद्ध में मार दिया। हस्तिनापुर फिर शोक में डूब गया। चित्रवीर्य को राज्याभिषेक किया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद चित्रवीर्य को राजा बनाया गया। वे उस समय अल्प व्यवस्थक थे, इसलिए राज्य संचालन वास्तविक जिम्मेदारी भीष्म और सत्यवती ने संभाली। काशी की कन्याओं का हरण किया। विचित्र वीर्य की। मित्रों, यहाँ चैनल आपका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ना भूलें। और फिर जो है मिलूंगा आपको अगली प्रथम सीन जो है राजा विचित्र वीर्य का आगे क्या समाचार हुआ और चित्रांगद की बड़ी अच्छी रोचक कहानी आई है आप के लिए। और वह कहानी जो है आपके लिए जो है बनेगी बहुत बड़ी। अंबालिका जो है इसका जो है बड़ी रोचक कहानी है। तो